फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामदीप। और भाई जो एग्जाम हुआ है यूपीपीसीएस का, उसके आंसर की को लेके हम आपसे डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो उम्मीद है कि सारे देखो क्वेश्चन जो है 150 लगभग, कुछ क्वेश्चन के जो डाउट में एक दो, तो ऐसी बात नहीं है। तो अच्छे से जो समझते हुए चल रहे हैं, नोट डाउन करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो ये आने वाले चाहे कोई सा भी एग्जाम हो उसमें रिपीट होंगे जरूर। चाहे आपका रीट हो, चाहे आपका एलटी ग्रेड हो, चाहे आपका आने वाले जो यूपी टेट सी टेट उनमें भी हो सकता है। क्योंकि देखो यूपीएससी को फॉलो करता है यूपीपीसीएस को, यूपीपीसीएस को फॉलो करते हैं अदर एग्जाम। ये आपने देख लिया होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम अभी जो देखोगे आप, मैं बोलता जा रहा हूँ पीछे से, पीछे भी मैंने कई बार बताया है कि जो इसमें से बिल्कुल आपको यूपीपीसी जो यूपीएससी के क्वेश्चन कुछ ऐसे देखने को मिल जाएंगे, तो वो बिल्कुल ऐसे रिपीट हो गए हैं। आज आप विद प्रूफ देख सकते हो, और जितना हमने पढ़ाया है, जितने हमने वीडियो डाली है, उसमें से कम 130 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। विद प्रूफ देख सकते हैं, जिसने देखी है वीडियो तो उसे पता है क्वालिटी का। तो अच्छे से अपने जो भाई जो क्वेश्चन मिलान मैच कर लें और कमेंट करके बताएं कि भाई कितने क्वेश्चन आपने किए हैं और आपकी कितनी कट ऑफ जा रही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखो दोनों लैंग्वेजेस में है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। 2 घंटे का टाइम होता है इसमें, जिसने जो 2 घंटे का टाइम, और जो 150 क्वेश्चन करने होते हैं, 1 की जो नेगेटिव मार्किंग होती है। तो पहला क्वेश्चन है, ज्योतिबा फुले संबंधित थे, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से, श्रमिक संघ आंदोलन से, जाति विरोध आंदोलन से और कृषक आंदोलन से। तो जाति विरोध आंदोलन इज द करेक्ट आंसर इसका, जो ये एंटी कास्ट मूवमेंट। सेकंड है हमारा जो खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से 2 राज्य भारत में लौह अशोक के प्रमुख केंद्र के उत्पादक हैं? तो ए हमारा उड़ीसा, बी हमारा छत्तीसगढ़, थर्ड हमारा जो झारखंड है, और फोर्थ हमारा जो कर्नाटक है। और नीचे दिए गए कूट में से सही का उत्तर चयन करना है। तो कूट है हमारा 2, 4, 1, 4, सी हमारा 1 और 3, डी हमारा 1 और 2। इसमें हमारा 1 और 2 इज द करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत का कौन से स्थान पर रहा? तो इसमें 136वां, 110वां, 140वां और 130वां। तो 136 इज द करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूची दी हुई है 1 और 2, उनको मिलान करना है। तो एक तरफ जो भवन है दूसरे जो निर्माण करता है, तो सुल्तानगढ़ी अलाउद्दीन खिलजी, बी हमारा जो है लाल महल जामा जमात मस्जिद जो इल्तुतमिश और 2.5 दिन का जो रोपड़ा बलबन ने। तो इसका हमारा जो पहला है 3, 4, 1, 2 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। तो अच्छे से नोट डाउन करते हुए चले और समझते हुए चले। जो नोट डाउन भी नहीं कर रहे हो तो देखो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, फिर टकराएंगे, ध्यान रखना इस बात का। जो समझ जाएगा ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? तो इसमें नीम, यूकेलिप्टिस, बबूल और केला। तो यूकेलिप्टिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो पानी को सोख लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नीचे दिए हुए कथनों में से किसी एक अधिकथन ए और दूसरे के कारण को जो कहा गया उसके बारे में बताना। तो अधिकथन ए है हमारा, 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन की हमारी जो चिंता कर्तव्य विषय में 2 बने हुए हैं। तो कारण है इसका जो राजनीतिक रूप से जहाँ पे लक्ष्य भेदनी क्रिया हो अथवा अभाव तथा और फलस्वरूप इस मुद्दे पर गति मिली है। तो निम्न में से कहीं सही उत्तर का चयन कीजिए। ए हमारा कूट जो है, ए गलत है, आर सही है, बी ए सही है, आर गलत है। ए और आर दोनों ही सही है, तो सही व्याख्या नहीं करता। तो इसमें हमारा डी दोनों ही हमारे सही है, एक सही की व्याख्या करता है। और क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 को आयोजित जो सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला कल खिताब जीता? तो इसमें आ जाएगा हमारा जो अश्वनी पोनप्पा और जो ज्वाला गट्टा, सी हमारा जो साइना नेहवाल और डी हमारा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, तो DNT डाइक्लोरो डाइफिनाइल्स ट्राइक्लोथेन्स एक है, क्या है? DDT एक क्या है? तो इसमें है जो गैर प्रदूषणकारी गैर प्रदूषक जो अजैविक अपघटीय प्रदूषक है, सी हमारा जो अजैविक अपघटीय प्रदूषक है, डी हमारा जो जैविक रासायनिक प्रदूषक है। तो इसे हमारा जो जैविक रासायनिक प्रदूषक इज द करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 है,
45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के अंतर्गत जो संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। यह है एक जो चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई है। दूसरा हमारा जो भारतीय टीम के द्वारा पहली इस खेल का जो रजत पद जीता, और दिन में से कौन सा सही है। तो इसमें से हमारा जो ना तो एक सही, तो हमारा ये डी फोर्थ ओनली वन इज द स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी जो वाटरशेड पर विकास परियोजना भारत के केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिसका उद्देश्य है ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण से सक्षम बनाना है। तो ये हमारा जल क्रांति, बी हमारा पानी क्रांति, सी हमारा हरियाली क्रांति, और कुछ में से कोई नहीं। तो ये हरियाली क्रांति इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार का जो पर्यावरण के जो परीक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये हमारा जो इसमें जो है सभी को पता 1986 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था। तो ये हमारा 86वीं संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संशोधन द्वारा किया गया था भाई। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो हमारा दोनों ही कथन सही है, पहला और दूसरा जो एक्सपेचर्स ऑफ वैश्विक 2022 के सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, और जो टीसीएस जो वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2002 के नंबर 2 पर पैदान पर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो राज्य है और विधानसभा की संख्या है। तो ये अभी जो चुनाव हुए थे इसको लेकर जो करंट का मुद्दा था ये, तो ये आना ही था इसमें। तो मणिपुर में 62, गोवा में 40, उत्तर प्रदेश में 403, उत्तराखंड में 70। तो मणिपुर में जो हमारे 62 नहीं है, ये हमारा ये रोंग है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से मानव सूचकांक 2022 के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें करने पे जो पहले पे जापान, दूसरे पे रूस, तीसरे पे हांगकांग और चौथे पे ऑस्ट्रेलिया। तो इनको लगाने पे जो आएगा 3, 4, 1, 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हांगकांग पहले पे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, कौन सी जो नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। तो ये हमारी कावेरी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें गति के जो थर्मोडायनेमिक्स के रूप में कार्बन का जो स्थिर कौन सा है। तो कौन सा है इसमें जो ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित के लिए जो आ जाएगा हमारा, तो ये भारत सनातन धर्म जो रक्षणम सभा कोलकाता जो इज द करेक्ट आंसर है। बाकी सब सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए क्वेश्चन में से कौन सी प्राकृतिक गैस का जो मुख्य अवयव है। तो मीथेन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत का सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र इनमें कौन सा है। तो ये हमारा खंबाती घाटी इज द करेक्ट आंसर है, जो हमारा इधर मिलता है खंबाती घाटी। ये जो ये है ना, ये जो इधर ये गुजरात के तट के यहाँ पे यहाँ पे मिलेगा ये खंबाती घाटी खंबात। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित एक सूची दी हुई है, दूसरी सूची से जो मिलान करना है। एक तरफ पादप है, दूसरी तरफ कारक है। तो हमारे खट्टे नाशक कीट है, गन्ने का लाल सड़ना, ऑक्सीजन की कमी, आलू के जो कृष्णांत रोग, जीवाणु, गेहूं का जो रोग, कवक सुई। तो हमारा इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, पीछे जो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन है और दूसरे का जो कारण दिया गया है। तो कथन क्या है, आगरा और जो दार्जिलिंग एक अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री और दार्जिलिंग का तापमान जो है जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सही है। और आज का जो कारण दिया गया है, ऊंचाई पर जो तापमान घटता है, जो ऊपर जाएंगे भी देखते रहिएगा ना, पहाड़ों पर जाएंगे तो हमें सर्दी मतलब जो टेम्परेचर कम होने लगता है। तो विरल वायु से जो मैदानी भाग में तुलना में पर्वतीय क्षेत्र में अधिक ठंडे होते हैं। तो इनमें दोनों ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 है, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो हमारा ये है, शक विजय के संदर्भ में सबसे पहले सबल और प्रमाण नरेश राज मुद्राएं है इसमें। दूसरा हमारा जो इन मुद्राओं का तोल जो 33 ग्रेन हुआ करता था। तो इसमें जो बी इज द करेक्ट आंसर है, दोनों ही हमारे सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा बी एस का बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, 2 या 2 से अधिक राज्यों में एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जा सकता है। तो कब बनाया जा सकता है, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, संबंधित राज्यों के निवेदन के संसद द्वारा, सी हमारा जो राज्यसभा द्वारा, डी हमारा जो लोकसभा द्वारा। तो हमारे जो संबंधित राज्यों के निवेदन पर जो संसद द्वारा इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, नीचे सूची दी हुई है और सूची दूसरी दी हुई है, उनको मिलाना है। तो एक तरफ दिवस दी हुई है, दूसरी तरफ घटना और जो अवसर। तो एक तरफ हमारा 18 अप्रैल है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस,
और इस तरह से ये दो ही दी हुई है, तो ये मिला लेते हैं। तो हमारा जो भाई बर्थडे दिवस 5 को, एक को पकड़ लो, बाकी हो जाएंगे। बाकी जो टाइगर डे 29 को, बाघ दिवस, इसे सारे मिल जाएंगे आपको। तो ये हमारा इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, अप्रैल 2022 में जो इंडिया स्मार्ट सिटी जो अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। सूची के दिए गए जो कोट से सही उत्तर चुनिए। तो श्रेणी 1 है और दूसरे विजेताओं के नगर है। तो संस्कृति है, श्रेणी 1 में संस्कृति वडोदरा, जो शासक इंदौर, सामाजिक पहलू भोपाल और नगरीय पर्यावरण। तो इसमें हमारा दूसरा बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत और सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा, तो ये कोचीन है भाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। मार्च 2022 में प्लूटो रिको में आयोजित जो विश्व वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन है भैया? तो ये हमारी जो कोरिलन है, जो विलास का, इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 29 है, BLS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से प्रक्षेपी BLBS है क्या है? अग्रणी विभक्ति प्रणाली है, अग्रणी बैंकिंग प्रणाली है, ऋण बैंकिंग प्रणाली है और ऋण बैंकिंग योजना है। तो लीड बैंकिंग सिस्टम, लीड बैंकिंग स्कीम और लोन बैंकिंग सिस्टम और लोन बैंकिंग स्कीम। तो लीड बैंकिंग सेकंड इसका करेक्ट आंसर है इसमें, जो इसके इंग्लिश वर्जन में देख सकते हैं, देखते चलना। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, बेसिलस जो हिमोलस इंजोफ्रेंस कारक है, इंजोफ्रेंस कारक है, जो ये हमारे काली खांसी का भी ये छोटे बच्चों में जो मेनिंजाइटिस मस्तिष्क ज्वार का एक स्वरूप है और निमोनिया का और इन्फ्लुएंजा का। तो बी इज द करेक्ट आंसर है छोटे बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से पर्वत जो श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत की श्रेणी में स्थित है? तो कौन सी है? तो इसको देख लेते हैं। तो इसमें हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 32 है, उत्तर प्रदेश के वित्तीय जो वर्षीय बजट से आगे उत्तर प्रदेश के देखो 2020-2021 के बजट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बजट का जो आकार ये हमारा 5,122,800 करोड़ रुपए और बजट में जो 10,967,2.8 करोड़ रुपए की गति पे नई योजनाएं सम्मिलित हैं। इसमें दोनों ही हमारे स्टेटमेंट इज ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 33 है, सूची दी एक तरफ दी हुई है, दूसरी सूची दी हुई है, एक में दार्शनिक है, उसमें दर्शन है। तो रामानुजन, तो इसमें देख लेते हैं, इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 34, दिए गए कथनों पे से अभिकथन ए और दूसरे कथन को कहा गया है। तो देखो कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट वाले ज्यादा है, तो वो एलिमिनेशन से निकाल सकते हैं, एक का पता लग जाए। बाकी जो ये जो यूपीएससी को फॉलो करता है, यदि जो यूपीएससी को पढ़ रहा है, जो कोई काम कर रहा है, तो उससे इजीली यूपीपीसीएस हो जाएगा, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी। तो कारण जो लिम्नेटिक्स जो क्षेत्र पानी का जो खुला हुआ क्षेत्र होता है, तो कोटरी जो उत्तर को चयन कीजिए। तो इसमें जो हमारा जो दोनों ही सही है, एक का सही जो व्याख्या करता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये हमारा भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है, तो ये हमारा गलत है, 7वां है इसमें। संसार का जो 2.4% भारत का जो अंतर्गत आता है, तो दूसरा और तीसरा कर्करेखा के बीच गुजरती है, तो ये हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था, तो ये हमारा कतनिया घाट है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 37 आ जाता है, संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में प्रतिपादित की थी? तो ये हमारा जो केशवानंद भारती 1973 में आया था, बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से घटनाओं में से विचार कीजिए कि उनको जो कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए। तो ये हमारा गदर पार्टी की स्थापना, सेकंड हमारा चिटगांव छाप जो शस्त्र गार छाप और बंडिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, और जो फोर्थ है हमारा जो केंद्रीय असेंबली बम कांड। तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सूची एक को दूसरे से मिलित करना है, व्यक्ति है समता। तो हमें जो एम एस स्वामीनाथन, तो इसमें जो हमारा जो इसे मिलाएंगे, तो बी इज द सी इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 है, इनमें दो जाति और राज्य हैं, तो केरिया उड़ीसा, कुर्किली उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो हमारा सही जो है, तो हमारा ए और 1 और 4 इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित दो कथनों के जो दिए गए हैं और जो अभी कथन दूसरे को आर से ही कहा गया है। विश्व में चीनी सबसे जो तांबे का सब प्रमुख उत्पादक है। बी आर कथन जो हमारा स्टेटमेंट है, जो रीजन इसमें है उत्तरी अमेरिका, चिली, एंडीज के लिए कोरिया तांबो जो
इस साल धननिरपेक्ष में संपन्न होती है। तो ये हमारा जो डी दोनों ये इसमें करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 42, निर्धनता का एक सामाजिक समस्या है जो लंदन में निर्धनता के द्वारा किए गए जरूरत संरक्षण का जो एक परीक्षण है। शोधकर्ता कौन थे इसमें जो? तो हमारे चार्ल्स बूथ इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने जो चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत गुरु सप्तिका को फारसी में अनुवाद किया था उसका नाम तोतीनामा रखा है? तो इसमें जो हमारा जो है ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शी इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, सूची में दिए गए जो इनको मिलान करना है। तो सूची एक तरफ दे दूसरी तरफ ये है। तो इसमें जो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। तो 1 2 2 1 4 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि के लिए वैश्विक केंद्र को स्थापित करने जा रहा है? तो इसमें जामनगर में स्थापित करने जा रहा है, जामनगर भारत में। 46 है हमारा जो प्रकाश रासायनिक धुंध सदैव होता है, तो ये हमारा जो ओजोन में होता है भाई। 47 हमें लता मंगेशकर संबंध में कौन सा सही कथन है? तो इसमें जो दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है। लंदन में रॉयल एल्बर्ट हॉल में जो प्रस्तुति देने वाली है प्रथम भारतीय कलाकार थी। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा जो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो उसका प्रथम कार्यक्रम लंदन रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। तो दोनों ही हमारे इसमें जो ये जो कथन इनके सही है। नेक्स्ट हमारा 48 है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा इराक की शून्य त्रिकोण में भागनी है? तो ये हमारा इसमें तो रमादी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 है, नीचे दिए कथनों पर जो अभी कथन ए और दूसरे का जो आर रीजन कहा गया है। तो 73वां संविधान संशोधन स्थानीय शासन के इतिहास में एक स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण हमारा जो है इसमें आर रीजन। 73वां संविधान संशोधन पंचायतों के लिए अति अपेक्षित और जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। तो कौन सा कथन है? तो इसमें जो डी हमारा दोनों एक का सही व्याख्या करता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, अप्रैल 2022 में जो कोपेनहेगन में पुरुषों की जो 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? तो साजन प्रकाश इज द करेक्ट आंसर है। कितनी बार कराया? बहुत बार साजन प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का बांध है? तो जो नहीं है, तो ये हमारा जो बदवा बांध इज द करेक्ट आंसर है। तो कुछ क्वेश्चन नहीं है जो मान लिया देखो एक कुछ तो रखेंगे वो 20 क्वेश्चन के आसपास रखे जाते हैं जो मतलब उनके लिए बड़ा जो ब्रिलियंट हो या फिर सोचना पड़े, तो वो नहीं हो पाते, सारे के सारे नहीं करने होते। तो 52 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो मैं एल्यूमिनियम संयंत्र है और जो अवस्थिति है उनमें। तो ये हमारा इसमें जो हमारा ए फर्स्ट ही नहीं है, सही नहीं है। ये हमारा खास एल्यूमिनियम जो हमारा सुमेलित नहीं है, ये चिन्ह नहीं, बाकी सारे जो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उनके लिए कानून में लगाने हैं। तो सबसे पहले देखो ये तेलुगु देशम पार्टी, ये जो हमारा ये सबसे पुरानी है। तो इसमें जो हमारा ए इज द करेक्ट आंसर है। फिर बहुजन समाज पार्टी, बहुजन के बाद जो फिर ये आती है उसमें बाद में। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, तो ये हमारा निम्नलिखित में से कौन सा लेख जो संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? तो 12वां सेल की जो हमारा कहता है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत के जो नियंत्रक लेखा माल ऑडिट रिपोर्ट परीक्षा करते हैं तो लोक लेखा समिति करते हैं, इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जनपद में स्थित है? तो ये हमारे लखीमपुर खीरी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से जो सूची 1 2 को सम्मिलित कीजिए। तो केंद्र और दो उद्योग, तो इसमें जो हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। 58 सूची दी हुई है और दूसरी तरफ उसे कोटरे दिख दिए हुए हैं। तो उनको सतत विकास SDG जो सस्टेनेबल गोल है, डेवलपमेंट गोल है जो हमारे 17 उनको दे दिया गया है, जो कई बार पढ़ाए हैं, बहुत बार पढ़ाए हैं। तो ये हमारे जो इसमें जो डी इज द करेक्ट आंसर है। डी इज द करेक्ट आंसर है इसमें। तो 59 है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित जो विजयों के कालक्रम को व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसका जो तो ये हमारा चित्तौड़ का था, तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर एक पकड़ लो, बाकी अपने आप हो जाते हैं। 60 जो कौन सा पदार्थ जो जैव निम्नीकरण है? तो इसमें जो वूल ऊन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस 2 राज्यों में वन क्षेत्र अधिकतम दर्ज है? तो आंध्र प्रदेश इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62, उत्तर प्रदेश का एक नया जनपद एक नया उत्पाद की योजना के लिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो हमारा बागपत इज द करेक्ट आंसर है।
तो बागपत में नहीं होता लकड़ी का काम, ये मैंने कल भी कराया था, बहुत बार बताया था। तो सारा काम जो होता है ये सहारनपुर में होता है, तो इसके लिए नहीं है। 63 हमारा किस प्राकृतिक जो आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है, तो ये हमारा बांग्लादेश से मिलता है। इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये हाँ बंगाल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे मिलता है इस तरह का। तो क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित घटनाओं के विचार कीजिए और कालक्रम अनुसार विकसित कीजिए। तो इसमें जो हमारा मधु की युद्ध, फोटो नावो युद्ध, सारे जो युद्ध दिए रखे हैं, तो इसका हमारा जो बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 है, जो सल्फा ड्रग्स के लिए कौन सी औषधि है, तो ये हमारी प्रतिजीवी औषधि है। क्वेश्चन नंबर 66, जनवरी 2022 में विश्व वैश्विक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा जो विश्व की व्यावसायिक शहर है, तो हांगकांग इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत के संसद के पंचायत जो कानून कब पारित हुआ, ये 1996 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 68 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पूरा स्थल के नाम का नया मॉडल प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा जो मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 69 है, तो ये हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नहीं है तो न्यूक्लियर एनर्जी आ जाएगा इसमें, परमाणु ऊर्जा द करेक्ट आंसर। 70, क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, म्यांमार का जो पेंगु योमा क्षेत्र खनिज के लिए उत्पादन है, तो ये खनिज तेल के लिए उत्पादन है। मैंने जो एक क्वेश्चन वो लिया था, एक क्लास ली थी खनिज के लिए, जो बढ़ते हुए तेल के लिए, जो संकट के लिए, उसमें जिसका जिक्र किया था थोड़ा सा तो वहां समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से ऊर्जा इंजनों के लिए कार्बोरेटर का जो किस प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो पेट्रोल इंजन इज द करेक्ट आंसर है, दोनों में नहीं होता, ध्यान रखना, दोनों रॉन्ग है। तो क्वेश्चन नंबर 72 है, अप्रैल 2022 के लिए कौन सी तंजानिया की पहली जो महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है, तो ये हमारे इसमें जो सामिया सुलूहु हसन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 है, केविन कामजो राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर बना है, तो लोटक झील इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, भारत के जो कृषि क्षेत्र के लिए छोटे फार्म स्टडी के लिए निम्न में से किस कथनों पर विचार कीजिए, तो ये है हमारा जो भारत के लिए इनपुट। देखो इन क्वेश्चन से अच्छे से पढ़ना चाहिए, तभी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे ये क्वेश्चन। तुम्हें बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन यहाँ क्वेश्चन यहीं से आएंगे, देख लेना। इनपुट सब्सिडी के लिए उर्वरकों को दी जाने वाली जो अप्रत्यक्ष फार्म से सब्सिडी के लिए अंतर्गत आती है। दूसरा हमारा जो स्टेटमेंट है, दूसरा जो कथन है इसमें, जो हम किसानों को बिजली और सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियों को प्रत्यक्ष के लिए सब्सिडी के अंतर्गत आती है। और थर्ड हमारा जो विश्व व्यापार संगठन WTO के जो कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु प्रत्यक्ष सब्सिडी रोक देते हैं। फोर्थ है हमारा जो प्रत्यक्ष रूप में जो दी जाने वाली सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, तो इसमें जो हमारा जो आ जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, वर्ष 2022-2023 में केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्नातक एकल खिड़की का जो परीक्षण, तो ये सी कैट इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76, नीचे दिए कथनों पर विचार, अभी कथन का दूसरा सही है, एक गिलास पानी के नमक घोला जात होता है, तो पूरे हिस्से में जो संगठन वाला घोल उत्पन्न होता है, तो इसका जो हमारा जो दोनों ए सही है, आर इसका जो गलत है, जो इसका रीजन। क्वेश्चन नंबर 77, 77वां क्वेश्चन है, तो सूची दी हुई है एक और दूसरी दी हुई है मिलानी है, विधान सभा के जो नव निर्वाचित अध्यक्ष है और राज्य है, तो इसमें हमारा जो डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है, देखो ये क्योंकि अभी जो दूसरी भी हमें जो सी जो है सेकंड पेपर की भी अभी जो आंसर की डालनी है, तो जो फिर इसकी जो एक क्लास जो ना डिटेल एनालिसिस के साथ ले लेंगे। अब इसके आंसर बता दिए जा रहे हैं सभी, जो बहुत कुछ सर्च करने पड़े, कुछ आते थे, कुछ सर्च करने पड़े, कुछ नेट की भी सहायता ली, कुछ बुक्स की। तो 78 है, टी माल्थन के लिए, टी माल्थनियस थ्योरी के लिए किसके लिए प्रतिपादित है, तो ये हमारी पॉपुलेशन जनसंख्या से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 79 हमारा प्रथम अंतरिक्ष राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई है, तो इसमें 25 अगस्त 1946 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से जो आर्य के स्तंभ वाले जो विशेष तो मिलते हैं, तो नाजन कोंडा इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81 है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा जारी फेडरल रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला कौन सा है, तो मुरादाबाद जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में था, ये भी इस बात को लेके कि यहाँ पे कैसे भी इतना प्रदूषण है। क्वेश्चन नंबर 83 है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस ब्रिटिश सरकार की जो नाइटहुड की उपाधि किसने त्यागी थी, तो इसमें हमारे रविंद्रनाथ टैगोर इज द करेक्ट आंसर है, बहुत बार कराया है। और जो क्वेश्चन नंबर 84, सत्यशोधक समाज के लिए कौन प्राथमिक खोज पर बल दिया है इन्होंने, जो ज्योतिबा फूले इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85 है,
सूची 1 और सूची 2 दिए गई हैं। तो एक में भारत के जलप्रपात और जो स्थिति कहाँ है, तो ये इसमें जो 4 इज द करेक्ट आंसर है इसका डी। क्वेश्चन नंबर 86 है, किस उत्पाद के लिए इको मार्क दिया जाता है, तो इन्वायरमेंट जो फ्रेंडली, जो पर्यावरण मित्र होते हैं उनको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है भाई, इसमें जो 2 सर्वन दिया गया है, ये सेकंड इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है, तो इनमें एक डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 89 में जो हमारा तो सी इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 90 में जो हमारा जो है आपका सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए समूह में से कौन सा सही है, तो पश्चिमी क्षेत्र में तुलना में अधिक विकसित है और यहाँ पे जो हरित क्रांति का साक्ष्य है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर है इसके। क्वेश्चन नंबर 92, नई दिल्ली की जो किस प्रसिद्ध इमारत को जो प्रधानमंत्री संग्रहालय पर विकसित किया गया है, तो 3 मूर्ति इज द करेक्ट भवन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 है, सूची 1 सूची 2 को मिला कीजिए, सूची 1 और सूची 1 नियुक्ति वर्ष, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, MGN सिंघवी समिति 1986 और PN थांगुन समिति 1988, तो बी इज द करेक्ट आंसर है इसमें जो बी। क्वेश्चन नंबर 94 है, प्राकृतिक निकेतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, तो उन स्थितियों के लिए श्रेणी के लिए प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के लिए प्राकृतिक तंत्र के लिए उनके लिए कार्यात्मक भूमिका सहन कर सकती हैं। दूसरा हमारे प्रत्येक प्रजाति के लिए अलग स्थान होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर है इसमें 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, शेरशाह ने अपनी वीरता को प्रभावित करने के लिए जयंत जो कुप्पा किस स्थान पर बनाया था, तो ये हमारा मारवाड़ इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत के लिए किस धार्मिक समूह को सर्वाधिक नगरी है, तो जैन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97, 10 अप्रैल 2022 के लिए घोषित नीति आयोग के लिए राज्य जलवायु सूचकांक के लिए भारत के निम्नलिखित में से कौन सा 3 सबसे आगे है, इसमें गुजरात, केरल, पंजाब इज द करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट हमारा 98 है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जनता के उन्हें जो अवरोही क्रम में लगाना है, तो गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, आगरा दिया हुआ, तो इसमें जो डी इज द करेक्ट आंसर है डी, इसके अनुसार जो डी। क्वेश्चन नंबर 99 है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए यात्री संबंधित अंतरिक्ष यात्रा किसका है, तो ये हमारा जो ए हमारा N10 जो सेपलाओ इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कालक्रम के अनुसार लगाने हैं, तो संघ तथा उसका जो कार्यक्षेत्र भी हम। सेकंड हमारा जो मौलिक कर्तव्य, थर्ड हमारा जो सिटीजनशिप नागरिकता, और जो ये हमारा फोर्थ है DPSP अजय के निर्देशक तत्व, तो इसमें जो हमारा बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से जो ऑपरेशन के अंतर्गत भारत के लिए द्वारा दिए गए मेडिकल के छात्रों के लिए यूक्रेन को भारत लगाया था, तो ये हमारा ऑपरेशन गंगा इज द करेक्ट आंसर है इसका। ऑपरेशन गंगा का इस करेक्ट आंसर ऑपरेशन गंगा, ये वाला फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 102 में कौन सा हरित गैस नहीं है, तो इसमें जो आर्गन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103, औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो इसमें आ जाएंगी सारी चीजें, तो ये हमारा दूसरा जो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 104, भारत के लिए स्वच्छ और जल सुरक्षा के लिए प्रथम डिजिटल वाटर डेटाबेस एक्वेरियम 2022 का शुभारंभ किया गया है, तो ये कर्नाटक में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 105, शनि ग्रह के वायुमंडल के निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, तो मीथेन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106, काराकोरम स्थल के लिए किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये हमारा तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 107, डेंगू बुखार के लिए मच्छर काटने से होता है, तो ये हमारा एसिड इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108, सूची 1 और सूची 2 में जो सम्मिलित कीजिए और जो उत्तर चुनिए, तो एक तरफ ग्रंथि दिए, एक जो ग्रंथ दिए हैं, एक तरफ जो रचनाकार दिए हुए हैं, तो भाई इसका जो हमारा जो डी इज द करेक्ट आंसर है, डी इसका डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109 है, तो निम्नलिखित युग में से कोई सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा नहीं है इसमें, तो हीट का जो उष्मा का जो नहीं है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 110 है हमारा, ये भी हमारा मिलाने वाला है, मैच द फॉलोइंग है, तो ये हमारा जैव विविधता वाली और दूसरी सूची राज्य की है, इसमें जो डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111 है, निम्नलिखित कौन सा सतत विकास SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है। तो क्या नहीं है इसमें, जो हमारा स्पेस जो रिसर्च, तो ये हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 112 प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र के लिए कौन सा स्थित है? तो जर्मनी में स्थित है भाई रूर क्षेत्र, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 113 है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी की बनी होती है, तो ये मीथेन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित सूची एक तरफ दी हुई दूसरी तरफ में महासागर और अधिकतम जो 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 गहरा, तो ये मिलानी है, तो इसमें डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 115 अनुमतीय शोर के स्तर पर जो निम्नलिखित सूची को एक दूसरे से मिलान कीजिए। क्षेत्र है जो अनुमति शोर स्तर, तो इसमें जो सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116 निम्न में से भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण से करने से पूर्व उप राष्ट्रपति जो के पद पर नहीं थे, तो ये डॉक्टर नहीं जो नीलम संजीवा रेड्डी इज द करेक्ट आंसर इसका बी। क्वेश्चन नंबर 117 सूची एक दूसरे से मिलानी है, तो इसका सही उत्तर बताना है, तो इसमें हमारा डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 118 मेक इन इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो मेक इन इंडिया प्रथम प्रोग्राम जो 2014 में प्रारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य कंपनियों का विनिर्माण में तुझे प्रोत्साहन देना और सुगम बनाना है। तो नीचे कथनों पर सुगम तो दो बहुत स्टेटमेंट इज द करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 119 जो बिम्स्टेक के लिए कौन सा कथन सही है? तो बिम्स्टेक के लिए इसमें जो हमारा जो शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी और ये 30 मार्च को, तो इसमें हमारा जो दोनों ही इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120 भारत के लिए जो किसने जो ग्राम्य कानीकरण जो रिवेनाइजेशन विचार विस्तृत किया है? तो जीएस घुर्रे इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 121 वर्ष 1985 में एक्शन गंगा प्लान परियोजना जो इसका प्रमुख उद्देश्य था, तो मेक इन वाटर पोल्यूशन फ्री ओनली, इसके लिए केवल जल को प्रदूषण को जो रहित करना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 122 तो ये मैच करना है, मैच फॉलोइंग द देवता और पहचान इसकी, तो डी इज द करेक्ट आंसर इसमें। तो भाई एक दो क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो, यदि कुछ गलती आपको लगता है आपका कोडिंग चेंज है तो उसको कमेंट करना बताएं, अपने जो मार्क्स जरूर बताएं। तो आपके साथ देखो इतनी मेहनत की जाती है बहुत ज्यादा। तो 123 सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, तो ये सूची 1 है जो ट्रेड यूनियन और दूसरे दलीय समझौता, तो इसमें जो हमारा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 124 यूनाइटेड किंगडम पार्टी स्कैंडल्स क्या है? तो ये हमारा जो ब्रिटिश भारतीय के लिए कोविड-19 मामलों का उल्लंघन है। क्वेश्चन नंबर 125 कौन सा प्रधानमंत्री स्वदेशी योजना के लिए अंतरिक्ष लक्षित ग्रह है? तो ये हमारा जो सीमांत किसान इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 126 है हमारा दक्षिण पूर्वी एशिया के लिए बोर्निया द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में सही है? ओनली फर्स्ट इज द डी, ओनली वन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में सही युग्म नहीं है, तो रेयान इज द करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 128 हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये हमारे व्योमचंद बनर्जी उद्घोष सत्येंद्रनाथ सान्याल इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 129 झांसी के लाभांश होता है, तो ये हमारा 14 से और 15 से 59 वर्ष के लिए भी डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 130 तो सूची एक दूसरे को जो मिलान करते हुए जो सही उत्तर बताइए। पहाड़ी और पर्वत क्षेत्र और भारत के राज्यों में स्थिति है, तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 131 किस संविधान संशोधन के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी को बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132 सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को किसके द्वारा? तो ये फोटोवोल्टिक सेल इज द करेक्ट आंसर डी। कौन सा फोटोवोल्टिक सेल कोशिका द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133 मार्च 2022 में असम मेघालय विवाद के लिए हल करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो किसने? तो इसमें जो सी इज द करेक्ट आंसर है, असम और मेघालय के मुख्यमंत्री इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134 निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसमें जो हमारा टू प्रोटेक्ट द मोमेंट्स ऑफ द प्लेसेस ऑफ द नेशनल इम्प्योरिटीज राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को रक्षा करना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 135 सूची 1 सूची 2 को मिलाइए, अधिकारी और कार्य है, तो इसमें जो हमारा जो डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 136 में मैच ऑफ द फॉलोइंग है, तो एक तरफ क्रांति है दूसरी तरफ से संबंधित है, किससे संबंधित है? ए इज द करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रोग है? तो ये बोलिविया इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 138 पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित का विचार कीजिए तब होता है, तो ये लॉन्ग वेव जो इसके लिए कारण होता है लॉन्ग तरंग स्थलीय विकिरण के कारण। 139 हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा का अधिकांश संग्रहित सौर ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा जो नाभिकीय ऊर्जा इज द करेक्ट आंसर है।
न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 140 वर्ष 2022 के लिए कौन सा जो इस्पात दिवस के सबसे ऊपर है, तो ये चाइना इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 141 के लिए सबसे ऊपर लोकसभा और वर्ष, तो इसमें सातवां इज द करेक्ट आंसर है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर सही नहीं है, तो जो सुमलित है, सुमलित बताना है, तो इसमें रबर इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143 राष्ट्रीय कार्यक्रम यूएनडीपी के निर्धारित कार्यक्रम पहचान एक कौन सा सही है, तो इसमें जो बोथ ए और बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 तो इसमें जो हमारा जाएगा बोथ सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 जल जीवन मिशन योजना का बजट के लिए घोषणा है, तो ये सी इज द 2020-2021 द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 146 किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और जो हिंदी के महान विद्वान रविंद्र आचार्य सरस्वती को राज्य के प्रकाशन घोषित किया था, तो इसमें जो शाहजहां इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 उत्तर प्रदेश दिवस, तो ये हमारा 24 जनवरी को मनाया जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 148 कोविड-19 के दिया जाने वाला, तो ये बोल टाइम जो संपूर्ण टीका का ये है, सी इज द करेक्ट आंसर, संपूर्ण टीका का वायरस का टीका है ये संपूर्ण। तो 149 हमारा क्वेश्चन नंबर 2022-2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के लिए संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो ये हमारे इसमें दोनों ही ठीक है हमारे। ये अगस्त और 2022 के लिए राष्ट्रमंडल का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, और जो 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। क्वेश्चन नंबर 150 इस सीरीज का जो है, मतलब जो यूपीपीसीएस का जो पेपर 1 का लास्ट क्वेश्चन है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सरकार द्वारा डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा, तो ये हमारा 5 अक्टूबर को की गई है।